नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसे कि जानते हैं एसएससी की तरफ से दोस्तों एक नोटिस वायरल हो रहा है। नोटिस दोस्तों क्या है, हम आप लोगों को थोड़ा हिंदी में दोस्तों एक्सप्लेन करके दिखाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों, ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाएं। और दोस्तों थोड़ा शॉर्ट में समझने का प्रयास करेंगे। ओके, तो वीडियो की लेंथ थोड़ा छोटी रहने वाली है और आप लोग समझने का प्रयास करना। और दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं है, एसएससी की एक नोटिस आई हुई है दोस्तों, आप देख सकते हो, नोटिस आपके सामने आ रही होगी। ठीक है, तो ये पूरी टोटली दोस्तों इंग्लिश में नोटिस है। ओके, तो हम थोड़ा इसको हिंदी में आप लोगों को आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों कि एसएससी की नोटिस में क्या क्या लिखा हुआ है और ये किस लिए आई हुई है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि एक नोटिस आई हुई थी, नोटिस निकली थी, जो कि उसमें ओटीआर के लिए नोटिस निकली थी। ठीक है, ओटीआर क्या है वो भी आप लोग को, ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ओके, तो इसका मतलब दोस्तों यही है, ओटीआर का मतलब है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अब वन टाइम रजिस्ट्रेशन मतलब इसका क्या है, अब आप लोगों को दोस्तों थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, हिंदी में समझने का प्रयास करेंगे। ओके, अब दोस्तों एक नोटिस तो आई हुई थी इंग्लिश वाली। अब दोस्तों एक जो है अखबार कटिंग के माध्यम से जो है एक एसएससी की तरफ से जो है निर्देश दिया गया है कि एसएससी की भर्तियों का जो है सत्यापन 5 स्तर पर होगा। ओके, अब दोस्तों 5 स्तर कौन कौन से हैं ये दोस्तों हम आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे और वहीं सब इस नोटिस में लिखा हुआ है। ठीक है, ये दोस्तों अखबार में हिंदी में बता दिया गया है, एक्सप्लेन कर दिया गया है, बाकी वहीं सब दोस्तों ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। जो ये नोटिस आप देख रहे हो इंग्लिश में आई हुई नोटिस है, पूरी एसएससी की तरफ से नोटिस आई हुई है। ठीक है दोस्तों, एसएससी का कोई भी एग्जाम होता है तो वो सब पे लागू होगा जो ये नोटिस में लिखा हुआ है। ओके, तो ये दोस्तों आप नोटिस जो आई हुई है ये पूरी इंग्लिश में नोटिस है और यही इसी को दोस्तों समझाने का प्रयास किया गया है अखबार कटिंग के माध्यम से, जो कि अखबार कटिंग आप देख रहे हो दोस्तों स्क्रीन पे आ रहा होगा। अब दोस्तों थोड़ा हम इसको पढ़ते हैं और थोड़ा आप लोगों को समझने का प्रयास करते हैं, बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कि एसएससी में क्या है और ये किस लिए नोटिस आया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हो कि थोड़ा हम पढ़ने का प्रयास करते हैं दोस्तों यहाँ पर कि प्रयागराज एसएससी की ओर से, प्रयागराज की यह न्यूज़ है दोस्तों। ठीक है, न्यूज़ कटिंग है। एसएससी की ओर से शुक्रवार को परीक्षा प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में अभ्यर्थियों की पहचान की पुष्टि करने के लिए 5 स्तरीय आधार सत्यापन लागू कर दिया गया है। ठीक है, 5 स्तरीय आधार सत्यापन लागू कर दिया गया है। मंत्रालयों, कार्यालयों और विभागों में होने वाली भर्तियों को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए कर्मचारी चयन आयोग की भर्तियों में अब 5 स्तरीय सत्यापन होगा। भर्ती के प्रत्येक चरण में अभ्यर्थियों का आधार से सत्यापन कराया जाएगा। ठीक है, आधार से सत्यापन कराया जाएगा। आधार आधारित प्रकीकरण लेखक और परीक्षा कर्मियों पर भी लागू होगा। ओके, जो मतलब परीक्षा कराएंगे दोस्तों उनसे भी उनका भी आधार कार्ड का सत्यापन होगा। ओके, तो अब परीक्षा कर्मियों पर भी लागू होगा। इसके आयोग पर यह मतलब इससे आयोग यह देख सकेगा कि एक व्यक्ति बार बार लेखक के रूप में कार्य तो नहीं कर रहा है, यह भी देखेंगे। ठीक है, मतलब एक तरीके से दोस्तों सिक्योरिटी का काम हो रहा है और धांधली वगैरह ना हो पाए, इस वजह से थोड़ा ये दोस्तों सख्ती अपनाई जा रही है। ठीक है, एसएससी की तरफ से। अब दोस्तों थोड़ा हम पढ़ लेते हैं, फिर आप लोगों को थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों हो गया। अभी तक फोटो और बायोमेट्रिक से सत्यापन होता है, लेकिन आधार आधारित प्रमाणीकरण के जुड़े जाने से इसको और भी मजबूती मिलेगी। आधार प्रमाणीकरण अभी एक स्वैच्छिक विकल्प होगा। ठीक है, लेकिन आयोग इसके लिए अभ्यर्थियों को प्रोत्साहित करेगा। यदि कोई छात्र आधार प्रमाणीकरण का विकल्प चुनता है तो उसे कई लाभ मिलेंगे। अभ्यर्थियों की सहमति से ही केवाईसी विवरण जैसे कि नाम, पिता का नाम, लिंग, जाति, जन्मतिथि, पता और फोटोग्राफ मिल सकता है। इससे सत्यापन और आवेदन प्रक्रिया आसान हो सकेगी। जो अभ्यर्थी आधार प्रकीकरण का विकल्प चुनते हैं उन्हें परीक्षा प्रक्रिया के दौरान कम जांच का सामना करना पड़ेगा। जो मतलब अब दोस्तों यहाँ पे समझने का मतलब है कि ये दोस्तों नोटिस आया हुआ था इंग्लिश में दोस्तों, पूरा नोटिस था, उसमें जो है पूरा दोस्तों हिंदी में यहाँ पे समझाया गया है और अखबार कटिंग के माध्यम से बताया जा रहा है कि ये आपको लोगों को करना पड़ेगा, ये तैयार करना पड़ेगा। अब दोस्तों क्या है कि आधार कार्ड सत्यापन होगा। ओके, मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड से सत्यापन करेंगे आप। ठीक है, तो ज़्यादा मतलब आपको वेरिफिकेशन के लिए दस्तावेज लाने नहीं पड़ेंगे, आपका आधार कार्ड से ही दोस्तों काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों कहने का मतलब है आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया गया है अखबार कटिंग के माध्यम से। अखबार में आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया गया है, वहीं दोस्तों सब इंग्लिश में वहाँ पे लिखा हुआ है जो नोटिस आई हुई है एसएससी की। ओके, तो हस्ताक्षर में अब केवल फोटो या हस्ताक्षर में विसंगति के आधार पर ऐसे अभ्यर्थियों का आवेदन अस्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब जैसे मान लो कोई दोस्तों, अब हम आपको समझाते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों ये आप देख सकते हो कि ये वाली चीज़ देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है आधार न देने पर प्रस्तुत करने होंगे कई दस्तावेज। मतलब आधार कार्ड अगर नहीं आप देते हैं, अगर आधार कार्ड आपके पास नहीं है, नहीं दे पा रहे हो, ठीक है, तो आपको समझ लीजिए ये दस्तावेज देने पड़ेंगे। कौन कौन से? जैसे एसएससी ने स्पष्ट किया है कि जो अभ्यर्थी आधार प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं उन्हें जो है नाम, पिता का नाम, उनका जेंडर, जन्मतिथि, पता और फोटोग्राफ विवरण के समर्थन में दस्तावेज अपलोड करना जरूरी होगा। ठीक है, कोई भी एसएससी का दोस्तों फॉर्म अगर भरते हो तो इसके लिए स्वीकृति दस्तावेजों में पैन कार्ड, पासपोर्ट, मतदान पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र, यूटिलिटी बिल, बैंक पासबुक, किराया समझौता और हाल ही में खिंचवाया गया पासपोर्ट आकार का फोटो शामिल है। इसका मैनुअल सत्यापन जरूरी होगा। ओके, मैनुअल सत्यापन जरूरी होगा। मतलब मैनुअल मतलब यह है दोस्तों कि मान लो वहाँ पे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा तो वहाँ पे दोस्तों ले जाना पड़ेगा ये सारे दस्तावेज, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है। ठीक है, आधार कार्ड अगर है
तो इतना सब कुछ जरूरी मतलब नहीं है। आप नहीं भी ले जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आधार कार्ड से सत्यापन करना होगा। दोस्तों एक नोटिस आई हुई थी OTR करके, ठीक है, वो नोटिस आई हुई थी OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वो आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। उसकी डेट भी दोस्तों आई हुई थी कि 31 मई थी, 31 मई से आप 31 मई लास्ट डेट शायद थी, ठीक है, 31 मई लास्ट डेट थी, आप जो है उसका वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। और वो दोस्तों मुझे लगता है कि 1 साल के लिए ही अवेलेबल रहेगा, ठीक है। जैसे 2025 में अगर 31 मई को करवा लिए, ठीक है, 31 मई तक लास्ट डेट है दोस्तों, अगर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा लिए, ठीक है, तो आप लोग जो है इसको फॉर्म SSC का कोई भी आता है तो वो आप इजीली भर पाएंगे अगर आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों ये 1 साल के लिए मान्य होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 साल के लिए मान्य होगा, फिर 2026 के लिए दूसरा हो सकता है, ठीक है, दूसरा रजिस्ट्रेशन कराना हो सकता है, लेकिन 2025 के लिए यही मान्य हो सकता है मुझे लग रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है यही समझाने का प्रयास किया गया, जो एक नोटिस आई थी SSC की तरफ से अपडेट आया हुआ था, तो ये दोस्तों अखबार में समझाने का प्रयास किया गया, हिंदी भाषा में समझाने का प्रयास किया गया यहाँ पे कि अगर आधार कार्ड आप नहीं देते हैं तो ये दस्तावेज लाने होंगे, जो आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं लिखे हुए हैं। ओके दोस्तों यही इसका मतलब है, तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। ओके वन टाइम रजिस्ट्रेशन दोस्तों 31 मई से पहले करा लीजिए। ओके सभी लोग जो SSC का फॉर्म फिल कर रहे हैं, ठीक है, जो SSC का फॉर्म फिल करना चाहते हैं, कोई भी SSC का एग्जाम हो देना चाहते हैं जो, वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन दोस्तों कराना जरूरी है। और वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा दस्तावेज ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे मान लो जैसे अंदर बायोमेट्रिक वगैरह होता है, ठीक है, तो उसमें से मान लो इंसान फंस जाता है तो उसमें फंसने वाला हिसाब नहीं रहेगा। ओके दोस्तों, और आप लोग ना जैसे जिसका मान लो नहीं कराता है कोई, तो वहाँ पे जब आपका एग्जाम होगा दोस्तों, ठीक है, बायोमेट्रिक वगैरह जब होगा आपका एग्जाम होगा, तो थोड़ा जल्दी पहुँचने का प्रयास करें वहाँ पे। ओके जल्दी पहुंचने का प्रयास करें दोस्तों, ठीक है, तो यही हो सकता है। अगर जल्दी नहीं पहुंचोगे तो फिर दिक्कत हो सकता है, वहाँ पे जल्दी पहुंचने का प्रयास करें ताकि आपका जो है आधार कार्ड सत्यापन हो सके और आपकी जो है डॉक्यूमेंट्री जो है वो अच्छे से हो सके वहाँ पे जांच वगैरह, ठीक है। तो इस प्रकार से है, तो आधार का सत्यापन दोस्तों जरूरी है, करा लें सभी लोग। तो यही दोस्तों इस नोटिस का मतलब है, अगर आधार कार्ड नहीं है तो दस्तावेज देने पड़ेंगे। बाकी दोस्तों यही है, आसान भाषा में समझाने का दोस्तों इसमें प्रयास किया गया है अखबार कटिंग में। तो आप लोग देख कर आराम से दोस्तों इसको समझ जाइए, और अगर जो नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों कमेंट करिएगा, थोड़ा हम दूसरी बार इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे और थोड़ा समझाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। अभी भी आपको अगर समझ में नहीं आया, कोई भी डाउट है दोस्तों तो कमेंट करिएगा। बाकी आप लोगों की तरफ से दोस्तों कोई भी अपडेट अगर मिलती है SSC की तरफ से कोई भी अपडेट आती है तो देने का प्रयास करेंगे दोस्तों। ओके तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार।